factorial. So it was this question. क्या? अच्छा, next question को लेके ज्यादा हंस रही है तू. मुझे लगा इसको लेके हंस रही है. चलो, Saif has 5 children from his first wife. Karina has her 4 children from her from first husband. Saif and Karina has 3 children. How many fights are possible if children of same parent do not fight? चलो, try to solve it. पहले सिचुएशन पिक्चराइज करो, क्या क्या है एग्जैक्टली उसमें. हाँ, मतलब एट ए टाइम 2 ही चिल्ड्रन लड़ेंगे पर. हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, गुड गुड गुड. तीन केसेस होंगे. यस. कितना है आंसर? आंसर तो मेरे पास नहीं है. फाइन. क्वेश्चन 11. फाइनल आंसर वो एक्सप्रेशन है मेरे पास, फाइनल आंसर नहीं. कितना आया? 47 आ रहा है. आयुषा वहां पे. केजल गुड. 2 लोग फाइट कर रहे हैं ना. सैफ करीना, सैफ एंड करीना, ऐसा है वो सीन. ओके, इसकी कोई तो भी और वाइफ है, इसका कोई तो भी और हस्बैंड है, और इससे इनको 5 बच्चे शायद से है ना. 5 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड करीना हैज 4 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट हस्बैंड. एंड सैफ एंड करीना के कितने हैं? 3. ठीक है, तो यहां से 2 नहीं आ सकते कि सेम पेरेंट के चिल्ड्रन फाइट नहीं कर सकते, है ना. ओके, तो ये 1 होगा, 1 होगा, ये 0 होगा, राइट. यस. उसके बाद यहां से 0, यहां से, उसके बाद 1 1, सॉरी 0, हाँ 1 0 1, है ना, क्योंकि सेम पेरेंट के चिल्ड्रन फाइट नहीं कर सकते. ओके, सो कितना आता है फिर इसका कैलकुलेशन? 47 आता है. यस. सो 5C1 into 4C1 into 3C0 प्लस कितना आया? 3C0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज 1 ओनली. उसके बाद 5C0 into 4C1 into 3C1 प्लस 5C1 into 4C0 into 3C1. ऑल राइट. ओके, तो कितना आया फिर ये? 5 into 4 प्लस 4 into 3 plus 5 into 3. So 20 plus 12 plus 15, which is equal to 47. All right. Okay. Understood? Children of same parent नहीं बोला है, और कुछ मतलब कोई कंडीशन नहीं है. हाँ, तो इन दैट केसेस कोई भी हो सकता है. यस यस, टोटल में से कोई भी किसी के साथ लड़ सकता है. यस. अरे आपण तर येणार नव्हतं. अच्छा, त्या दिवशी यायचं नव्हतं का तुला? ओके. कल था तुम लोगों का क्लास? नहीं था ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. चलो. अच्छा, ऐकलंस की मग तू माझं? चलो, ये समझ में आए 2 क्वेश्चंस सैफ एंड करीना का. सैफ करीना. चलो, क्वेश्चन नंबर 12. Supreme Court has 6-3 decisions upholding the lower court. In how many ways can the Supreme Court turn down the decision by majority? Turn down in decision मतलब मान के चलो 6-3 मतलब जो पहला वाला जो है
लेट्स से क्वेश्चन नंबर 12, 6 to 3, मतलब फिलहाल तो ये फेवर में है और ये अगेंस्ट है. एम आई राइट? 6 इज मेजोरिटी. 6 to 3 मतलब 6 टोटल 9 ओपिनियन में से 6 ओपिनियंस आर इन फेवर, 3 ओपिनियंस आर अगेंस्ट. एम आई राइट? 6 to 3 का मतलब ये होता है टोटल 9 है, 9 में से 6 जो है वो फेवर में है, 3 जो है वो अगेंस्ट है. ऑल राइट, ओके. हमें क्या करना है? डिसीजन उल्टा करना है ना. In how many ways can the Supreme Court turn down the decision? Turn down the decision by majority. मतलब हमें डिसीजन उल्टा करना है. ओके तो मतलब अगेंस्ट वाले बढ़ने चाहिए, अगेंस्ट में मेजोरिटी चाहिए और फेवर में अगेंस्ट के कंपैरिजन में कम ओपिनियंस चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल है. टोटल कितने ओपिनियंस ले रहे हैं अपन? 9 ओपिनियंस ले रहे हैं, है ना. 9 ओपिनियंस टोटल ले रहे हैं. तो अगर फेवर में 0 है, अगेंस्ट में 9 है, तो भी डिसीजन टर्न डाउन होगा. अगर फेवर में 1 है, अगेंस्ट में 8 है, तो भी डिसीजन टर्न डाउन होगा, है ना. अगर फेवर में 2 है, अगेंस्ट में 7 है, तो भी डिसीजन टर्न डाउन होगा. फेवर में 3 है, अगेंस्ट में 6 है, तो भी डिसीजन टर्न डाउन होगा. फेवर में 4 है, अगेंस्ट में 5 है, तो भी डिसीजन टर्न डाउन होगा. फेवर में 5, अगेंस्ट में 4 चलेगा? नहीं चलेगा, है ना. तो अभी टोटल डिसीजंस है कितने? 9. टोटल डिसीजंस है कितने? 9. मतलब इनका टोटल जो है वो 9 है. तो तुम चाहे इसके लिए एक्सप्रेशन बनाओ या फिर इसके लिए एक्सप्रेशन बनाओ, दोनों का मीनिंग सेम होता है. मतलब 9 में से 0 फेवर में, या फिर 9 में से 1 फेवर में, या फिर 9 में से 2 फेवर में, या फिर 9 में से 3 फेवर में, या फिर 9 में से 4 फेवर में. इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखो एंड इसका कैलकुलेट देखो. 9 में से 9 अगेंस्ट, 9 में से 8 अगेंस्ट, 9 में से 7 अगेंस्ट, 9 में से 6 अगेंस्ट, 9 में से 5 अगेंस्ट. हाँ दोनों का वैल्यू सेम आता है. देखो चेक करो. Either you can take this case or you can take this case. इसका आंसर मेरे पास नहीं, क्वेश्चन आई गेस मेरे पास नोट्स में था ही नहीं, ये मैंने कहीं से तो डाला है. क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये. इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल. हमें डिसीजन टर्न डाउन करना है. मतलब पहले 6 to 3 डिसीजन था, मतलब 6 पीपल वर इन फेवर, 3 पीपल वर अगेंस्ट, है ना. अभी हमें डिसीजन टर्न डाउन करना है, मतलब अगेंस्ट वाला नंबर बढ़ना चाहिए फेवर के कंपैरिजन में. ओके तो क्या क्या हो सकता है? टोटल डिसीजन है कितने अपने पास? 9. ओके तो फेवर का नंबर 0 है तो अगेंस्ट का 9 हो सकता है. फेवर का नंबर 1 है तो अगेंस्ट का 8 हो सकता है. फेवर का नंबर 2 है तो अगेंस्ट का 7 हो सकता है. फेवर का 3 है तो अगेंस्ट का 6. फेवर का 4 है तो अगेंस्ट का 5. ओके तो इस हिसाब से तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा. इधर यू टेक फेवर वाला पार्ट और यू टेक अगेंस्ट वाला पार्ट, दोनों में से कुछ भी ले लो. चलो बताओ, टेल मी फास्ट, कितना आता कैलकुलेशन? हाँ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए. देखो 6 to 3 डिसीजन मतलब क्या है? वो जूरी वाला पार्ट रहता है, पता है तुम लोगों को? रुस्तम में देखा होगा तुम लोगों ने. 9C4 लिया तो फेवर वाले ज्यादा हो जाएंगे ना, तो डिसीजन टर्न डाउन कैसे होगा? हमें डिसीजन टर्न डाउन करना है, मतलब पहले 6 फेवर में थे, 3 अगेंस्ट थे, अभी हमें अगेंस्ट ज्यादा चाहिए फेवर के कंपैरिजन में. आया? इस वजह से अपन 5 and 4 वाला सिचुएशन नहीं ले रहे हैं. हाँ चलो बताओ. 246 आ रहा है सबका? कैलकुलेट नहीं कर, क्यों बोर हो गए? अभी तो 1:30 बजे जाने वाले हो घर पे, अब क्यों बोर हो रहे हो? तो एक दिन, अरे खुशी तो मनानी चाहिए ना, एक दिन की क्यों ना हो. 248 आ रहा है. ये कौन सा फैंसी कैलकुलेटर लेके आई है तू, एकदम कलरफुल. ओके चलो नाउ फिर 9C0 इज 1 होता है ना. 9C0, 9C1 is 9, 9C2 is 9 into 8 upon 2 factorial, 9C3 is 9 into 8 into 7 upon 3 factorial, 9C4 is 9 into 7 into 6 upon 4 factorial. कितना होगा ये? 3 2s are 6, 3 3s are 3, 2 1s are 2 4s are
6 1 जा 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, कितना है फिर ये? ये कितना हुआ? 1 प्लस 9 प्लस 36 84 प्लस कितना आता है ये? 18 7 से कितना होता? नहीं, 18 7 से 180 1 1 कितना होता है? ओए 196 ना? 126 कितना आया बताओ? 156 गड़बड़ है क्या? 256 आ रहा है। क्या गड़बड़ किया? कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो रे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो कैसे होगा? डन एवरीवन? जाए फिर आगे अभी। यस, नेक्स्ट पार्ट अभी उसमें कुछ ऐसे टाइप अलग नहीं है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वेश्चंस के बीच में डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, इस वजह से मैंने वो कुछ नोट दिया हुआ है। जैसे कि देखो, आउट ऑफ 10 people 4 टेकन एट ए टाइम सच दैट टॉलेस्ट वन इज एक्सक्लूडेड। तू आज हे नोट्स घेऊन जा फायनली। 2 कॉपीज आहेत, 2 मागच्या स्टुडंट्सचे घेतले आहेत आम्ही, हे तुला राहू दे, नवीन कॉपी कोरी कर करी। आउट ऑफ 10 people 4 taken at a time such that tallest one is excluded। सिलेक्शंस या अरेंजमेंट्स कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मतलब क्वेश्चन कैसा है, अगर 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा आंसर उसका? 9C4। कैसे 9C4? 10 लोग हैं, उसमें से क्या करना है अपन को? टॉलेस्ट वन एक्सक्लूड करना है। टॉल वाला पर्सन जो है, मतलब 10 में से एक टॉल होगा, हाँ 10 में से एक टॉलेस्ट होगा, उसको अपन को एक्सक्लूड करना है। मतलब हमें अरेंज कितने लोगों को करना है? 9, है ना? और 4 एट ए टाइम मतलब 9C4। इट इज सिलेक्शन। अंडरस्टूड? गेटिंग? ओके। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, अगर अरेंजमेंट्स पूछा तो होता क्या है, 9 में से 4 सिलेक्ट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे। टेकन एट ए टाइम मतलब जरूरी नहीं सिलेक्शन होगा। आउट ऑफ 10 people 4 taken at a time such that tallest one is excluded, how many selections are possible? ऐसा आगे क्वेश्चन होगा। how many arrangements are possible? ऐसा आगे क्वेश्चन होगा। तो इसके मैंने बस 2 चीजों में क्लासिफाई किया है कि अगर उन्होंने पूछा how many selections are possible तो मेरा आंसर होगा 9C4, और अगर उन्होंने पूछा how many arrangements are possible in that case मेरा आंसर होगा 9P4। ऐसा सी क्वेश्चन कैसा है केजल? Out of 10 people 4 taken at a time, okay, such that tallest one is excluded, then in how many ways 4 people can be selected? ये complete question है। 9C4। हाँ सी, तुम 9C4 into 4P4 अगर करते हो कितना आता है आंसर? देखो 9 factorial upon 4 factorial into 5 factorial and 4P4 is 5 factorial। all right, ठीक है, सही है ना? अगर तुम सिलेक्ट करके अरेंज कर रही है तो, और अगर तुम डायरेक्टली अरेंजमेंट ही बता रही है तो क्या होगा? 9P4। उसका आंसर क्या आता बताओ? सेम ही आता ना? गेटिंग? समझ में आई बात? मतलब तुम जिस तरीके से सोच रहे हो वो भी सही है, और यहाँ पे डायरेक्टली 9P4 जो दिया है वो भी सही है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड? अब मैंने बोला ना कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ से। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस, समझ में आया ना? टॉलेस्ट वन इज एक्सक्लूडेड मतलब हमारे पास सिर्फ 9 people है जिनको अपन को
जिनमें से अपन को 4 का सिलेक्शन करना है या फिर 4 का अरेंजमेंट करना है. ओके, find the number of arrangements and selection of 8 people taken 3 at a time if Aishwarya is what? Excluded. Find the number of selections for the same condition. Yes, 8 लोग है टोटल अपने पास, 8 people are there. उसमें से किसको एक्सक्लूड करना है अपन को? ऐश्वर्या को एक्सक्लूड करना है. ओके, दिस -1 is what? ऐश्वर्या is excluded. ओके, ऐश्वर्या is excluded. 2 का 7C3 ना, जो 8 में से 3 लोगों का सिलेक्शन होने वाला था, 8 में से 3 लोगों का सिलेक्शन होने वाला था, उसमें से उन्होंने बोला है कि ऐश्वर्या को अपन को लेना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए. तो 8 में से मुझे एक्चुअल इफेक्टिव सिलेक्शंस कितने में से करने हैं? 7 में से करने हैं, क्योंकि एक का तो वैसे भी अपन को हटा दिया, एक को, है ना. तो 7 में से हमें 3 सिलेक्शन करने हैं. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, out of 10, 4 people taken at a time such that tallest one is included. मैंने इसके आंसर्स यहीं पे दिए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन काइंड ऑफ नहीं है, ये थोड़ा जो कंफ्यूजन अभी तक के टॉपिक में जो भी कंफ्यूजन हो सकता है उसके 2-4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया, बस और कुछ नहीं. Out of 10 people, 4 taken at a time such that tallest one is included. Such that tallest one is included. Tallest one is included. कितने में से कितने लेने हैं? Out of 10, 4 taken at a time. Exactly. Exactly. +1 क्यों? तो फिक्स ही रहेगा ना. तो +1 क्यों करना है हमें? उसको तो सिलेक्ट करना ही नहीं है. नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो फिक्स है, दैट्स ऑल. वो फिक्स है बस. मुझे सिलेक्शंस कितने सिलेक्शंस करने हैं? 9 में से 3 ही सिलेक्शंस करने हैं. टॉलेस्ट पर्सन जो है वो मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो मुझे एक्चुअल में सिलेक्शंस कितने करने हैं? 3 ही करने हैं. जैसे मान के चलो कोई इंटरव्यूअर है, उसका कोई तो भी रिलेटिव आया है, रिलेटिव का कोई बच्चा वगैरह जिसका प्लेसमेंट होने वाला है, और 4 प्लेसेस है उसके पास, तो वो क्या बोलेगा? अरे इसको तो लेना ही है भाई, कुछ भी हो जाए, है ना. तो एक्चुअली उसको सिलेक्शंस कितने करने? 3 ही करने हैं ना. एक तो उसने ऑलरेडी फिक्स ही कर लिया है. ओके, तो वैसे तो 10 में से एक जो है वो टॉलेस्ट है, उसको अपन को लेना ही है. तो एक्चुअल में हमें क्या करना है? 9 में से 3 को लेना है. गेटिंग? 9C3. अंडरस्टूड? यस. और अरेंजमेंट्स में दो वेज में सोच सकते हो इस क्वेश्चन को. बोलो. हाँ, क्यों ऐसा? 9 में से अभी एक को निकाला. 9 में से 10 में से 10 में से एक निकाला, और 4 सिलेक्शन करना था, अरेंजमेंट मतलब 4 सिलेक्शन करना था. 93 है, और अरेंजमेंट उसमें 4 में से एक को निकाला. क्योंकि ये वाला भी तो अरेंज होगा ना अरेंजमेंट के केस में. सिलेक्शन के केस में हमने इसको फिक्स कर लिया. देखो, इसको दो वेज से सोच सकते हो. अरेंजमेंट वाले सिचुएशन को 2 वेज से कैसे सोच सकते हो? देखो जरा ध्यान दो. यहाँ पे 9C3 किया मैंने, 3 सिलेक्ट किए, इंटू 4P4 किया. सही है? ऐसा भी सोच सकते हो कि मैंने 9 में से 3 सिलेक्ट किए और 4P4. क्यों 4P4? क्योंकि अरेंज तो मुझे सबको करना है. या फिर व्हाट यू कैन से 9P4 किया, 9P3 किया मैंने, मतलब ये 3 लोगों को अरेंज किया मैंने.
एंड ये जो एक लड़का है वो हर जगह पे जाएगा ना, हर जगह पे जा सकता है ना वो 4p1। जो एक लड़का है 4 प्लेसेस है 4p1। मैंने ये 9p3 मतलब किसके अरेंजमेंट्स किए हैं, वो 3 लोगों के अरेंजमेंट्स किए, लेकिन वो लड़का भी तो बाकी अरेंजमेंट होने का, लड़का भी तो बाकी है, तो कितना एक ही लड़का है और 4 प्लेसेस है, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा 4p1। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जो 3 लोग तुम डबल अरेंज कर रहे हो 3 पीपल को, हा मायनस प्लस करत बसतोय, सरळ सरळ मिळतंय ना आपल्याला इकडे आन्सर। 9p3 मतलब क्या हो गया, मैंने ये 3 लोगों को अरेंज किया, ठीक है, लेकिन इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, उसके भी तो अरेंजमेंट्स होंगे। तो एक लड़का है 4 प्लेसेस है, क्या होगा 4p1 है ना। तो ऐसा भी सोच सकते हो या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ऑल राइट, इसका भी आंसर बताओ जरा, दोनों का कितना होता है, वेरीफाई करो दोनों सेम है क्या, मुझ पे भरोसा मत रखो, सच में बोल रही हूँ, मुझ पे भरोसा मत रखो संतोष, विश्वास नको ठेवू माझ्यावर, मी पण चुकू शकते। चलो फटाफट बताओ मुझे आंसर, पहले का कितना आया 9c3 इंटू 4p4, पहले का 84 आ रहा है, ये 9c3 इंटू 4p4, नीचे वाला देखो कितना आता है, क्या हो रहा है 4 ना, 9 इंटू हाँ 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 हाँ, ओ ओ ओ, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाकी है ना यार, 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया अपन ने सिर्फ ना, 3 लोगों को अरेंज कहाँ किया था 4p, अरे हाँ 4p4 में हो गया ना यार, 24 नहीं आ रहा है क्या सच में इसका, कितना आ रहा है ये 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आ रहा है ना यार, डराओ मत 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या किया रे तुम दोनों ने, हाँ आ रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 ही तो आ रहा है ये भी, मैंने ये क्या किया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल किया, और 3 फैक्टोरियल हट गए, समझ गए ना क्या किया अपन ने यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, हाँ वही मैं सोच रही, लॉजिक तो सब सही है, गलती कहाँ पे हो, सही है ना, थैंक्स, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बाय बाय, बहुत हुआ, हाँ आगे चले, हाँ आगे चल रहे हैं, एज इन हाँ नहीं, ऑप्शन आपको 1:30 बजे मिलेगा, number of selections and number of arrangements of 15 people taken 6 at a time if Aishwarya is included, बोलो चलो, हाँ 15 people taken 6 at a time,
सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस नंबर अलग अलग है। बोलो। 15 प्लस प्लस वगैरह ना को बोलो। 14 होगा। यस, ऐश्वर्या इंक्लूडेड ना, मतलब उसको तो फिक्स लेना ही है अपन को। सिक्स एक्चुअली, हाँ बोला था उन्होंने। 14C5 इंटू सिलेक्शंस कितने होंगे? 14C5 होंगे ना। यस, अब अरेंजमेंट्स। फोर्टीन P5 इंटू 6P1, करेक्ट। हाँ वो भी चलेगा। अरेंजमेंट्स सिलेक्शंस तो 14C5 आ जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्या इंक्लूडेड है, तो हमें सिर्फ 14 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है सिलेक्शंस में। और अरेंजमेंट्स में क्या होगा? यस, हमें 14C5 जो किया है उसको सिर्फ इंटू 6P6 कर दो, क्योंकि 6 लोगों को हमें अरेंज करना पड़ेगा, भले ही 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। चले फिर आगे एवरीवन। ओके, NCR प्लस NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। अच्छा क्वेश्चन, आई मीन अच्छा टाइप है। अब देखो, सपोज मेरे पास 8C7 है प्लस 8C6 है, इसका आंसर क्या होगा? बोलो, एज पर फॉर्मूला आंसर क्या होगा उसका? टेल मी फास्ट। देखो कंपेयर करो जरा फॉर्मूला को, एक्सप्रेशन और फॉर्मूला को कंपेयर करो, चलो फास्ट। हाँ हाँ 9C7, हाँ यस 9C7, करेक्ट। N plus 1 ना, N is what? 8. As if you compare this with this, I'm getting N as 8, है ना? N is 8, R is 7, R minus 1 is 7 minus 1, that is 6. तो क्या हो गए? 8 plus 1, that is 9C7. All right, ठीक है। हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर्स बड़े बड़े आए तो प्रॉब्लम है। 100, 200, नीचे देखो ना, 92, 908, मैंने तो भी 100, 200 बोला, वहां पे तो 92, 908 वगैरह है। तो ऐसे नंबर्स के केस में कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है। कॉम्बिनेशन, हाँ परम्यूटेशन में नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चंस भी तो नहीं पूछेंगे फिर वैसे। हाँ यस, म्हणजे फॉर्म्युला वापरून म्हणतोस का? नंबर बहुत बड़ा आएगा, इस वजह से बोल रहा है कि तो। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी, कोशिश करो रिलेट करने की। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू कंपेयर 8C3, 8C4। आंसर मेरे पास है। क्या हुआ? L कॉमन चाहिए ना मैडम। क्वेश्चन आप, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है कि यहाँ पे? अच्छा तुम्हारे पास नोट्स नहीं है?
अरे तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला मैंने। n कॉमन होना चाहिए, ऐसा क्यों? करना है कॉमन, आगे आगे सॉल्व करके करना है। हाँ वो आगे आगे हो जाएगा ना कॉमन। कैसे देखो ध्यान से, चलो 8c3 प्लस 8c4, मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली इसका आंसर, मैंने देखा 10c6 प्लस 11c7 इक्वल टू 12cx इज द क्वेश्चन। ग्रुप करो इसका हिंट। चलो प्रोसीड करो अब। एक्सेट 7 यस। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसका सिर्फ 7 आंसर नहीं है, बात ये है उसके 2 आंसर्स है। x equals to y और x plus y equals to n, n। 2 कंडीशंस लेंगे। अभी चलो ठीक है, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है 5 7 5 और 7 एंड ऑफ दिस, ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो उसमें 5 और 7 ऑप्शन सही है, अपन जनरली 7 टिक कर देते हैं ना, तो नहीं करना है वैसा। ओके यस, क्या आ रहा है देखो, कंपेयर करो इस फॉर्मूला को, NCR -1 कंपेयर हो रहा है। देखो ये NCR है ना, NCR -1 NCR -1, तो क्या आता है फिर उसका आंसर n+1 CR है ना। तो n+1 CR मतलब क्या होगा, 8 + 1 is 9, CR क्या है अपना 4। गेटिंग? यस, दिस इज व्हाट योर n+1 CR प्लस 9c5 प्लस 10c6 प्लस 11c7 इज इक्वल टू 12cx। चलो बताओ फिर यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, दिस इज n CR, दिस इज n CR -1, तो क्या हो जाएगा n+1 मतलब 10 CR 5 प्लस 10c6 प्लस 11c7 इक्वल टू 12cx। चलो बताओ फिर यहाँ पे अगेन NCR -1, तो क्या आएगा आंसर n+1 मतलब 10 + 1 CR है ना। Just consider this as R and this is R -1, this is n and this is n, so 11c7 equal to 12cx कितना हो फिर ये, अगेन इट इज NCR -1, so again it is n+1 CR equal to 12cx। तो इस केस में मैंने क्या बताया था, 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी है ना। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज है, x + 7 is equal to 12 या फिर x is equal to 7। 2 पॉसिबिलिटीज है ना इसमें, x + 7 is equal to 12 या फिर x is equal to 7। तो x कितना हो गया 5 और यहाँ पे x कितना हो गया 7, तो दोनों इसके आंसर। याद आ रहा है कुछ, NCX is equal to NCY, कुछ तो याद आ रहा है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब बताओ मुझे इसका आंसर। ओके वैसे बोथ ऑप्शन रहते तो हिंट तो लगी जाती है कुछ तो झोल हो सकता है। एवरीवन गुड, ऐसा लगा करो रे, एग्जाम में रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस नहीं रहेंगे ऊपर, टाइप 11 टाइप 10 ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे।
चलो बताओ जल्दी जल्दी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट किसी को आया? क्वेश्चन नंबर 2, यस। 10C5 plus 10C6 plus 11C7 plus 12C8 is equal to 13CR, है ना? तो कितना हुआ फिर ये? इन दोनों का ग्रुप करो, दिस इज N CR, दिस इज N CR -1। वो मेरे ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्या? ऑनलाइन भी नहीं कर रहा है। N plus N+1 CR plus 11C7 12C8 13CR। तो कितना हो फिर ये? अगेन NCR -1, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? N+1 CR, ठीक है, प्लस 12C8 इक्वल टू 13CR। अगेन NCR -1, है ना? सो N+1 CR इक्वल टू 13CR। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, R इज इक्वल टू 8, R प्लस 8 इज इक्वल टू 13। R कितना हुआ फिर? 5। दोनों आंसर्स हमारे ऑप्शंस में होने चाहिए। अगर नहीं है तो किसी एक को टिक करो, चलता है। जनरली वो 8 आंसर नहीं देंगे, वो 5 वगैरह दे सकते हैं अगर बोथ नहीं रहा तो, मतलब 4 5 6 7 ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो हमें क्या लगता है कि R 8 होना चाहिए, हम इसको जनरली भूल जाते हैं, है ना? तो याद रखो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, NC92 plus NC908 is equal to 1000C908। 92 plus 10. कंपेयर करो दो फॉर्मूला को और इसको कंपेयर करो, बोलो। R plus NCR 92 plus 908 equal to N. So R minus 1 होगा तो plus 1 करेंगे। जितना डिफरेंस होगा मैम, जितना डिफरेंस होगा उतना ऐड करना पड़ता है। मतलब जितना डिफरेंस होगा R और R minus 1 है ना, 1 डिफरेंस है तो N plus 1 की है, ऐसा कुछ है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं। You can just compare the values of N and R and you can frame new equation। मतलब जैसे कि देखो N+1 CR is equal to NCR -1 plus NCR। ओके, मान के चलो तुम्हारा जो पूरा इक्वेशन है वो इसी के जैसा है। ओके, तो कंपेयर दिस एंड दिस, RHS कंपेयर करो। अगर मैंने RHS कंपेयर किए तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? R इज व्हाट? 908। N is what? N+1 is what? 1000। तो N कितना हुआ? 999। ये मुझे कैसे पता चला? कंपैरिजन से पता चला। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो RHS दिया हुआ है वो एंड फॉर्मूला में जो RHS है वो, दोनों को कंपेयर किया। क्या पता चला मुझे? R is what? 908 and N+1 is what? 1000। So N is what? 999। ओके, फिर क्या समझ में आया मुझे? दिस इज व्हाट? R, दिस इज R, है ना? तो NCR। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे NCR -1 नहीं है ना? देखो आएगा अभी। तो मुझे NCR मिला ना ये, ओके? तो आई विल फ्रेम द इक्वेशन NCR 999 C908 प्लस 999 C908 -1 इक्वल टू 1000 C908। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये टर्म तो मुझे मिल गया, उसके बाद मुझे ये टर्म भी मिल गया। अब मुझे देखना है क्या ये टर्म मैच करता है क्या?
मुझे वेरीफाई करना है कि यार ये टर्म मैच करता है क्या। क्या है वो टर्म? 999C907। हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, NCR इक्वल टू NC N माइनस, वो NCX इक्वल टू NCI वाला जो NCY वाला जो सिचुएशन है ना, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, वहां पे ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो कैसे नहीं अप्लाई होता? सी देखो, अभी 999C907 है, तो इसका और ऑप्शनल एक्सप्रेशन क्या है? 9999C92। मतलब तुम इसको लिखो या फिर इसको लिखो, बात एक ही है ना। इसको लिखो या फिर इसको लिखो, बात एक ही है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर 999C92। ओके, तो बन गया ना फिर अपना एक्सप्रेशन। What would be your n? N is equal to 999। वैसे तो उधर से ही पता चला था हमें n is equal to 999 है ना, बट हमने वेरीफाई किया कि डायरेक्टली कैसे अपन बोल सकते हैं। वो 92 को मुझे एक्सप्लेन करना था बेसिकली। गॉट इट एवरीवन? सोना मत यार, आज तो 1:30 बजे तक क्लास है ना, फिर क्यों सोने का। चलो, अंडरस्टूड? कुछ तो डाउट आया, शशांक को डाउट होगा शायद से, नहीं समझा। ओके, देखो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। NC92 प्लस NC908 इक्वल टू 1908। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखती तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी यूज होगा, तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी को लिखा, इसको R लिया, R इज व्हाट 908, इसको n+1 लिया, n+1 इज 1000 इक्वल टू 999। यहाँ पे मेरा आंसर आया था, बट मुझे वेरीफाई करना है क्या मैंने सही प्रॉपर्टी लगाया है क्या, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से, वेरिफिकेशन की वजह से मैंने क्या किया, पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया विद द वैल्यूज ऑफ n एंड r। यहाँ पे n का वैल्यू रखा 1000C908 आया, फिर यहाँ पे मैंने 999C908 माइनस 1 आया, फिर यहाँ पे 999C908 आया। ओके, सब कुछ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, बस इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, हमें इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो 92 है क्या। तो हमने क्या किया, 92 है या नहीं वो वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी डिड, वी यूज दिस प्रॉपर्टी NCR NC n-r वाला। ओके, एंड आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई केम टू नो दैट ये जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 999C92, है ना। ये मुझे पता चला कि आफ्टर यूजिंग दिस आई केम टू नो दैट ये दोनों सेम ही है। तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ रिप्लेस किया, अब मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरीके से मैच कर रहा है। 1000 1000 908 908 n 999 908 908 एंड 92 92 सब कुछ मैच कर रहा है। तो अब मेरा n कितना होना चाहिए, 999। गॉट इट एवरीवन? चलो नेक्स्ट, अब टाइप 12। टाइप 12 जो है वो भी फॉर्मूला ही है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब टाइप 11 से ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में बहुत बार यूज होगा। ओके, और यहाँ इसमें जो क्वेश्चंस है ना, उसमें वो क्वेश्चंस अपन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी देखने वाले हैं, मतलब इस फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है इन चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब जनरली लोगों को कंफ्यूजन किसमें होता है, टाइप 12 एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर। तो रिमेंबर दिस थिंग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो एंड ये टाइप 12 दोनों सेम, कुछ डिफरेंस नहीं उसमें। हाँ, क्यों? कल हो जाएगा ना, हाँ यस कल हो जाएगा। सो इसके बाद अपन तुरंत प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले, या फिर कुछ अलग करना है? चलेगा ना, सब चलता है, चेहरे देख के ऐसे ही चलता है, दिख रहा है सब चलता है। अरे झालं की आता, किती वेळा करायचं, हो गया ना सिक्वेन्शियल सीरीज।
थोड़ा सीख, क्योंकि कैसे होता है ना, मैं जनरली कैसे करती थी कि एक छोटा चैप्टर लेती थी बीच में, लेकिन हमने छोटे चैप्टर खत्म कर लिए पहले। सेक्स खत्म हो गया अपना, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया, इंडाइसिस खत्म हो गया, लॉग खत्म हो गया, तो मैं जनरली छोटे चैप्टर्स लेती थी, एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। लेकिन ठीक है, कर लेंगे, आई बिलीव यू पीपल, कर लू ना। चलो, सो टाइप 12 में ये फॉर्मूला है NC0, NC1, NC2, NC3 टिल NCn इक्वल टू 2⁻n। ओके, इस फॉर्मूला का मतलब समझो, क्या है फॉर्मूला का मतलब देखो। मान के चलो n is 5, okay, n is 5, what do you mean by 5C0? What do you mean by 5C0? What is meaning of 5C0? 5C01 अरे मीनिंग बोला मैंने, वैल्यू नहीं। करेक्ट, आउट ऑफ 5 मुझे 0 सिलेक्ट करने है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5C1? आउट ऑफ 5 मुझे 1 सिलेक्ट करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5C2? आउट ऑफ 5 मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं। तो ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया? 5 में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, 5 में से 1 सिलेक्ट करना, या फिर 5 में से 2 सिलेक्ट करना, या फिर 5 में से 3 सिलेक्ट करना, या फिर 5 में से 4 सिलेक्ट करो, या फिर 5 में से 5 सिलेक्ट करो। ये इस फॉर्मूला का मीनिंग है। ओके, अभी मैंने तुम लोगों को ऐसे पूछा, एटलीस्ट 1 शुड बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 शुड बी सिलेक्टेड, तो 5C0 क्या करना पड़ेगा? नहीं लेना है। 5C0 मतलब क्या है? 5 में से 0 सिलेक्शन हुए, लेकिन मुझे एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है, तो मुझे 5C0 नहीं लेना है। ओके, तो 5C0 मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सो 5C0 हटाएंगे तो क्या आया एक्सप्रेशन? 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। और इसका आंसर क्या हुआ फिर? ये जो NC0 है वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ओके, NC0 जो है वो उस साइड आके, क्योंकि 2⁻n मतलब क्या है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू में से मुझे NC0 माइनस करना है, बिकॉज आई वांट एटलीस्ट 1। I want at least 1. So what I'm going to do, for at least 1, NC1, NC2 till NCn is equal to 2⁻n minus NC0. So इसका आंसर क्या होगा फिर? 2⁻n minus NC0. तो यहाँ पे कैसे लिखोगे फिर तुम लोग? 2⁵ minus 5C0. तो इसका आंसर क्या आएगा? 32 minus 1, which is 31. बेसिकली करना क्या है अपन को यहाँ पे, जब n का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 कैलकुलेट थोड़ी ना करते बैठेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट है, नथिंग एल्स। याद करने के लिए कुछ है ही नहीं केवल। अब ये फॉर्मूला कल भी पूछेंगे ना तुझे याद रहेगा, बोल रहे हो। अरे आसान। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है ना, टाइप 11 का जो फॉर्मूला है ना, वो तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, वहां पे कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ कुछ फॉर्मूला है जो हम नहीं भूलते, लेकिन टाइप 11 का फॉर्मूला, सारी प्रॉपर्टीज, वो तुम गारंटी से भूल जाओगे। लेकिन अच्छा, ये भूल सकते हैं क्या? मैं बोलती नहीं, ये नहीं भूलोगे तुम लोग। हाँ, इतना ऐसे याद रखने के लिए कुछ इस फॉर्मूला में नहीं है, देखेंगे अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स मूव टू एटलीस्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाई डू वी टेक दैट 5C0 ऑन दिस साइड? ओके, चले फिर आगे। Coin is tossed 5 times. What are the possible number of outcomes? Coin is tossed 5 times. What are the possible number of outcomes? अब ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। Coin 1, coin 2, coin 3, coin 4, coin 5, coin 6. Possible number of outcomes क्या हो सकता है? एक तो सभी के केस में हेड आए, 6 हेड्स मिले मुझे, या फिर सभी के केस में मतलब मुझे 5 हेड्स मिले। सी, जब भी मैं बोलूंगी 6 हेड मिले, उसका मतलब 0 टेल्स मिले।
हाँ सॉरी, मैंने 6 लिए क्या? हाँ सॉरी, 5 कॉइन है। पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं? एक तो मुझे पांचों के पांचों हेड मिले, पांचों के पांचों हेड मिले मतलब 0 टेल्स मिले। समझ में आ रही बात? पांचों के पांचों हेड्स मिले मतलब 0 टेल्स मिले, या फिर 4 हेड मिले, 4 हेड मिले मतलब बाय डिफॉल्ट आई एम गेटिंग 1 टेल। समझ में आ रहा है ना? 3 हेड मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे 2 टेल्स मिले, 2 हेड्स मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे 3 टेल्स मिले, 1 हेड मतलब मुझे 4 टेल्स मिले, एंड 0 हेड मतलब नो टेल, सॉरी 5 टेल। ओके, अंडरस्टूड? तो पॉसिबल आउटकम्स कैसे डिसाइड होंगे फिर? 5 में से 5, या फिर 5 में से 4, या फिर 5 में से 3, या फिर 5 में से 2, या फिर 5 में से 1, या फिर 5 में से 0। ये हमने किया था ना सुप्रीम कोर्ट वाला सिचुएशन, फेवर एंड अगेंस्ट। जब मैं बोलूंगी 5 फेवर में है, बाय डिफॉल्ट इट इज 4 अगेंस्ट ना, तो 4 अगेंस्ट का केस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब 2 आउटकम्स रहते हैं अपने पास जनरली, मतलब जैसे कॉइन के 2 आउटकम्स है ना, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल। उस केस में जनरली अपन ऐसी सिचुएशन यूज करते हैं। हाँ, पर प्रोबेबिलिटी में कैसे होता है ना, वो लोग पूछेंगे तुम्हें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ऐसा वहां पे। यहाँ पे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे हैं। ओके, ये तो बात है। 2:5 आएगा, यस 32। ओके, यस। परम्यूटेशन कैसे होगा? कॉइन्स तो आइडेंटिकल है सारे। हाँ, कॉइन इज टॉस्ड फाइव, या फिर आइडेंटिकल कॉइन्स होंगे तो भी मतलब तुम बोल सकते हो कि कॉइन्स आइडेंटिकल, इसलिए अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। सिलेक्शंस होंगे ना यहाँ पे, अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? अरेंजमेंट्स नहीं होंगे। अरेंज क्यों करना है तुझे? नहीं, सिलेक्शन होगा रे यहाँ पे। हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नहीं अरेंजमेंट क्यों कर रही है? अगर 5 आए तो बस एच 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 5 आता है, फिर एच टी एच 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 ऐसे भी आ सकता है ना। जब तो 5C3 बोलेगी तब उसमें वो चीज आ जाती है ना, 5 में से कोई भी 3, ये 3, या फिर ये 3, या फिर ये 3, या फिर ये 3। 5C3 मतलब वही हो गया ना उसका मतलब। 2 कॉइन्स है, 2C1 मतलब कितना मिलता आंसर तुझे? 2 मिलता ना। 2 कॉइन्स को रिलेट करके चल, है ना। 2C1 मतलब तुझे आंसर कितना मिलता है? 2। तो है ना तेरे पास 2 ऑप्शंस, HTTH। समझ गई ना? 5C3 में वो चीज आ जाती है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। हाउ मेनी आउटकम्स वी कैन गेट which have minimum 1 tail, at least 1 tail, minimum मतलब at least 1 tail। हाँ 31 बरोबर। हाँ यस, टेल्स भी कवर कर। यहाँ पे अपन हेड के बारे में सोच रहे हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन में अपन टेल के बारे में सोचेंगे तो कैसे होगा सिचुएशन? 5 टेल, 4 टेल। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वहां पे उन्होंने क्या पूछा है? मिनिमम 1 टेल ना, मिनिमम 1 टेल। तो कैसे होगा फिर मिनिमम 1 टेल? 5 टेल हो सकते हैं, 4 टेल हो सकते हैं, 3 टेल हो सकते हैं, 2 टेल्स हो सकते हैं, एंड 1 टेल हो सकता है। 0 टेल इज नॉट अलाउड, ओनली 1। तो क्या होगा फिर? ये 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 3, 5 में से 2, 5 में से 1। ओके, तो क्या हुआ फिर? ये 2⁵
-1 which is 13. 0 वाला कंडीशन ले नहीं रहे ना अपन, इट इज -1. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हाँ बोलो. फर्स्ट वाला गलत है क्यों रे? क्या हुआ? क्या हुआ? शर्मा क्यों रहे तो? सही है ना? डन. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? Student appeared for an examination of 8 subjects. Either pass या fail. दो ही ऑप्शन है, इधर पास या फिर फेल, ना पास. What is total number of results? 256 है ना. 8 में से 8 सब्जेक्ट में पास हो गया, 8 में से 7 सब्जेक्ट में पास हो गया, 8 में से 6, 8 में से 5, 8 में से 4, 8 में से 3, 8 में से 2, 8 में से 1 एंड 8 में से 0 भी हो सकता है. 0 सब्जेक्ट्स में पास हुआ है ना. सो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स तो कितने हो गए फिर? 2⁸8. In how many ways students he can fail? Student is declared as fail if he fails in at least one subject. एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में अगर फेल होता है, मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल, 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल, 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल, है ना. मिनिमम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसको फेल डिक्लेयर कर रहे हैं अपन, है ना. तो मतलब 1 2 3 4, तो कौन सा सिचुएशन मुझे माइनस करना पड़ेगा? विच सिचुएशन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट? सारे इसमें पास हो गया, वो सिचुएशन मुझे माइनस करना है ना. कब उसको फेल डिक्लेयर करेंगे? जब 1 में फेल हो गया, 2 में फेल हो गया, 3 में फेल हो गया, 4 में फेल हो गया, 5 में फेल हो गया, 6 में फेल हो गया, 7 में फेल हो गया, 8 में फेल हो गया. मैंने बस एक कंडीशन नहीं लिखा यहाँ पे, 0 फेल, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा. 2⁸8 - 1 इट इज व्हाट? 255. ठीक है. नेक्स्ट, in how many ways a person can invite his 7 friends to the party? ये ठीक है, पूरा उठा. Yes. In how many ways a person can invite his 7 friends for the party? अब इसमें 2 केसेस कौन से होंगे? इनवाइट किया, नहीं किया. 7 फ्रेंड्स है अपने पास, एक को इनवाइट किया, नहीं किया, 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 इनवाइट किया, नहीं किया. In how many ways he can invite his 7 friends for the party? कर सकता है ना, किसी को भी इनवाइट नहीं किया. हम बस टोटल नंबर ऑफ वेज देखने, पॉसिबल वेज. 2⁸7 है ना. काय झालं? तुला जायचं का पार्टीला आता? अच्छा, 7. सो इनवाइट किया, नहीं किया, तो ऐसे कितने सिचुएशंस हो गए? 2 2 2 2, है ना. मतलब तो कितना हो गया फिर? 2⁸7 इज व्हाट? 128. एक को इनवाइट किया, 2 को इनवाइट किया, 3 को इनवाइट किया, 4 को इनवाइट किया, 5 को इनवाइट किया, 6 को किया, 7 को किया, किसी को भी नहीं किया. 2⁸7. क्या हुआ केजल? कुछ नहीं समझा मुझे. क्वेश्चन ही थोड़ा कंफ्यूजिंग. क्वेश्चन तो अभी कंफ्यूजिंग आएंगे. इसमें
0 आए, वही तो बात है ना, तुम इंग्लिश को देख रहे हो, तुम मैथ्स को नहीं देख रहे हो, मैथ्स को नहीं देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है ना, वो कितने वेज से 7 फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट कर सकता है, ये बात है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक को इनवाइट किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, 6 को, किसी को भी नहीं किया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, दैट इज द पॉसिबिलिटी कि किसी को इनवाइट नहीं किया। इन हाउ मेनी वेज ना, जब भी अपन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स देख रहे थे तो उसमें सारे पॉसिबिलिटीज देख रहे थे ना, सारे पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, जब कॉइन्स का जो सारे पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, तो यहाँ पे क्यों पार्शियलिटी करना, इनवाइट करना है फ्रेंड्स को इसलिए। ओके सारी पॉसिबिलिटीज लेने बोल। हाँ साउंड अजीब कर रहा है वो इनवाइट वर्ड की वजह से ऐसे हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 7 फ्रेंड्स फॉर हिज पार्टी, तो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें कंसीडर करें। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड कम। हाँ सिर्फ 0 वाला माइनस कर। क्या हुआ संतोष, हमें भी सुना जो मोठ्याने बोलत नाहीस, तो आम्हाला पण हसू येत नाही, मग काय जोक झाला, तो तेरे जैसे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ there are 3 shares of companies, HDFC, Infosys, Reliance. In how many ways a person can buy at least one of them? नहीं, each company के 3 है, total 3 है। 7 होगा, 3 शेयर्स है ना। HDFC बाय करेगा नहीं करेगा, Infosys बाय करेगा नहीं करेगा, Reliance बाय करेगा नहीं करेगा, तो कितने पॉसिबल वेज हो? 2:3। उसमें से उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट एक तो खरीदना ही चाहिए, 2:3 minus 1। So question number 4 का कितना आया? 7। Just 2:3 minus 1। Next. Coin है वो, coin। खुद कंफ्यूज हो गए। रतन को नहीं समझ में आता कभी कभी कैसे, इस वजह से वैसे लिख देता है। चलो बताओ जल्दी, 1 coin of ₹1, 1 coin of ₹2। In how many ways she can give donation? हाँ तो कितना? तो लोग हाँ टोटल वेज या क्या है? In how many ways she can give donations? 16 होगा, करेक्ट। In how many ways, टोटल वेज ना, समझ में आ रही बात? वो इनवाइट वाला जैसे, इनवाइट के जैसे हो गया ये, है ना। In how many ways she can give donations? Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aishwarya has 1 note of 1,000, 1 note of 500, 1 note of 100, 1 note of 50, 1 note of 20, 1 note of ₹10, 1 note of ₹5. In how many ways she can give donation? 2:7। 7 है ना अपने पास, 1,000, 500, 100, 50, 20, 10 and 5। टोटल कितने हो गए? 7। So कितनी पॉसिबिलिटीज है फिर? 2:7, that is 2:7 minus 1। Next. Match can result into win, loss and draw. In how many ways result of 10 matches be predicted randomly?
2 रेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली करेक्ट। तो देखो कॉइन वाला सिचुएशन ऐसे 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 देखो इसको। क्वेश्चन नंबर कॉइन वाला सिचुएशन जो है C1 लेट्स से 5 कॉइन्स है। ऑप्शन हाँ नहीं लिखना है पर अपन को ऑप्शन। हर एक कॉइन के 2-2 पॉसिबिलिटीज है। अभी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में आता है बट ठीक है मैं अभी बता देती हूँ। वो 2⁵ को और एक वे से एनालाइज करते हैं अपन। कॉइन में 2 ऑप्शन है, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। कॉइन 5 बार टॉस किया है, कंपल्शन है 5 बार टॉस किया ही है, कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज कंपल्शन है या और ऑप्शनल, मतलब ऑप्शन और है, और वाला सिचुएशन है या एंड वाला सिचुएशन है। कंपल्सरी है ना, 5 कॉइन जब टॉस होंगे दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो आने ही वाला है गारंटी से, और कॉइन तो 5 बार टॉस हुआ ही है। ओके सो 2 इंटू कितना आया फिर ये 2⁵5। 2⁵5 को देखने का ये एक तरीका है, ये जनरल में प्रोबेबिलिटी में बताती हूँ बट अभी क्वेश्चन आया है इस वजह से मैंने बताया। अभी सोचो 3⁻10 कैसे एग्जैक्टली हर एक मैच है अपने पास M1 M2 M3 M10 तो हर एक मैच की 3 पॉसिबिलिटीज विन ड्रॉ लूज, विन ड्रॉ लूज, विन ड्रॉ लूज, विन ड्रॉ लूज, सॉरी। और ये 10 मैचेस तो होने ही वाले हैं, कंपलसरी है, कोई ना कोई एक आउटकम तो आएगा ही आएगा। ओके सो हाउ मेनी वेज? 3 ways till what 10 ways, so 3⁻10 is the answer. Okay so match can result into win, loss and draw. In how many ways result of 10 matches be predicted randomly? Total number of ways, so 3⁻10. If last 3 matches are won, in how many ways can be in how many can be possible predictions? 1 so 3⁻7 plus 3 plus 3 क्यूब, 15 1 वो ऐड क्यों करती है तो हमेशा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना वो अपने पास। इज दैट पॉसिबिलिटी? नो, इट इज फिक्स्ड दैट 3 मैचेस जो हम जीतेंगे। इट इज नॉट पॉसिबिलिटी। अगर वो पॉसिबिलिटी में आता है तो हम ऐड करते हैं। अंडरस्टूड? यस हाँ बोलो। हाँ उनको करना ही नहीं है अपन को कुछ। एग्जैक्टली उनका पता है ना हमें, उसका प्लेस फिक्स है, उसका 1P1 होता था। एग्जैक्टली तो वैसे यहाँ पे ये फिक्स है कि वो रिजल्ट विन का ही देने वाले हैं। ओके सो क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। क्या बोल रहा था? इंडेक्स में -3 बोल रहा है क्या? देखो M1 M2 3:3 क्यों? अरे ये तो अलग ही चल रहा है। तू क्या कर रही है पता है? क्या कर रही है बोल? आंसर के हिसाब से अपना एक्सप्रेशन अरेंज कर रही है, तो ऐसे नहीं करते। ओके डोंट डू दैट। सो हर एक मैच की 3 आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स। इसके भी 3 पॉसिबल आउटकम्स, 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 3। लेकिन लास्ट की 3 जो है उनका फिक्स है, ये विन और ये भी विन। तो पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है? ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है। तो पॉसिबिलिटीज कितने केसेस में है? 3 3 3 3 3 3
7 बोल के जब समझ में आया ना। कंफ्यूजिंग तो है, अभी प्रोबेबिलिटी तो आने दो और कंफ्यूज हो जाएगी चीज। तू भी वही कर रहा है इसकी तरह से अरेंज कर रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ 3 - 10 ये बोल रहे हैं ना तू। तो ठीक है ना फिर, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे दिख रहा 3 गए। ओके नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 4 मैचेस कैन बी करेक्टली प्रेडिक्टेड। चलो सोचो, 4 मैचेस कैन बी करेक्टली प्रेडिक्टेड, मतलब जो हम प्रेडिक्शंस निकालेंगे टोटल प्रेडिक्शंस, उसमें से 3 प्रेडिक्शंस अपने करेक्ट चाहिए। चलो टेल मी फास्ट। 4 प्रेडिक्शंस करेक्ट चाहिए। एक तो स्टिक टू करेक्ट पॉसिबिलिटी और स्टिक टू रॉन्ग पॉसिबिलिटी, डोंट मिक्स दोस टू थिंग्स। तू क्या कर रही है, रॉन्ग को भी ले रही है और करेक्ट को भी ले रही है। टोटल माइनस रॉन्ग करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन से 4 करेक्ट है। नहीं, आंसर तो बहुत बड़ा है भाई, आंसर तो बहुत बड़ा है। तू करेक्ट वे में जा रही है वैसे, बट एक चीज यहाँ पे मिस आउट हो रही है। तू जो 4 मतलब टोटल माइनस जो रॉन्ग कर रही है, करेक्ट कर रही है ना, टोटल माइनस 10 - 4 कर रही है ना तू, तो वहां पे कौन से 4 है हमें पता है कि कौन से 4 है, कौन से 4 मैचेस। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पता था कि लास्ट वाले 3 जो है वो जीत गए, ये हमें पता था। यहाँ पे पता है कि हमें हमारे करेक्ट प्रेडिक्शंस कौन से हैं, नहीं पता। प्रेडिक्शंस हमें पता है कि 4 जो है वो राइट प्रेडिक्शंस है। सेकंड वाला पार्ट नहीं समझा मुझे, तो पहला वाला पार्ट सही बोले कि हमें पता, एक तो पता है कि 4 मैचेस कौन सी है, एंड दूसरा ये है कि हमें नहीं पता कि वो 4 मैचेस कौन सी है। तो हमें वो सेकंड वाला सिचुएशन देखना है कि हमें नहीं पता 10 मैचेस में से 4 कौन सी राइटली प्रेडिक्ट हुई है, तो क्या करोगे? 10C4 करेंगे। वेरी गुड, सिलेक्ट करेंगे अपन पहले 10 में से 4 को। अरे तू सिर्फ 10C4 कैलकुलेट किया, बाकी का चीज तो कंसिडर नहीं किया तूने। क्या -4C4? 10C4 तो करेक्ट लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 में से कौन सी 4 मैचेस हमने राइटली प्रेडिक्ट किए हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से 4 को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी 4 हो सकती है। 10 में से 4 को मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके चलो फिर से M1 M2 ये लिखना पड़ेगा। यस, अब ये मान के चलो 10 में से ये कोई तो भी रैंडमली 4 मैचेस है जो मैंने करेक्टली प्रेडिक्ट किया। ओके, अब बचे हुए जो 6 मैचेस है उसके प्रेडिक्शंस कैसे लिखोगे? उन्होंने क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज 4 मैचेस कैन बी प्रेडिक्टेड करेक्टली। सिर्फ 4 मैचेस हमने करेक्टली प्रेडिक्ट की है, बाकी के 6 मैचेस हमने करेक्टली प्रेडिक्ट की है क्या? नहीं। तो बाकी 6 मैचेस के 3 वेज होते हैं एक्चुअल में उसके 3 वेज होते हैं। तो हमारे रॉन्ग प्रेडिक्शंस कितने होंगे वहां पे? देखो, इनका तो करेक्ट प्रेडिक्शन है, मान के चलो हमने प्रेडिक्ट किया ये जीत गई, ये ड्रॉ हो गई, ये भी जीत गई और ये हार गई, ठीक है, ये मेरे करेक्ट। हमने बोला था कि अरे जीतेगी और जीत ही गई,
हमने बोला था 5th मैच ड्रॉ होगी और ड्रॉ हो गई। हमने बोला था 6th मैच जीतेगी, जीत गई। हमने बोला था 9th मैच हारेगी, हार गई। हमने प्रेडिक्ट किया था, सही निकला। ओके, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे फिर? 1 1 1 1 1/4। ऑलराइट, ऑलराइट। अब इसमें 3 प्रेडिक्शंस अपन करते हैं जनरली, है ना। बचे हुए मैचेस में हम लोग 3 प्रेडिक्शंस करते हैं। अब इसमें से एक प्रेडिक्शन सही होगा, 3 में से एक प्रेडिक्शन सही होगा, 3 में से कोई तो भी एक प्रेडिक्शन सही होगा, कोई तो भी एक 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 सही होगा। लेकिन हमारे सिर्फ 4 प्रेडिक्शंस करेक्ट आए। तो यहाँ पे जो रॉन्ग के पॉसिबिलिटीज है वो कितने हैं? 2 2 2 2 2 2 2⁻6। मतलब सर नहीं पकड़े तो वो भी चलेगा ऐसे? सी के टर्म्स में नहीं ले सकते ना इसको। सी के टर्म्स में कैसे ले सकते? ये तो सिचुएशन सेम है, वो कॉइन वाला ही सिचुएशन है यहाँ पे, बट यू कैन टेक इट इन टर्म्स ऑफ सी। नंबर ऑफ वेज देख रहे हैं अपन। पहला मैच खेला, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? 3 वेज। दूसरा मैच खेला, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? 3 वेज। तीसरा मैच खेला, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? 3 वेज। ऐसा इसको सी के टर्म्स में नहीं देख सकते अपन। We have used combination or we have used selection only for selecting the matches with correct predictions, क्योंकि हमें नहीं पता 10 में से कौन सी 4 मैचेस जो है वो हमने करेक्टली प्रेडिक्ट की है। इस वजह से वो टेंशन माइनस क्यों, वो भी 10C4 में से क्यों माइनस? अगर हम डायरेक्ट स्पीड भी करते हैं चलेगा ना? क्यों? 6 रॉन्ग प्रेडिक्शंस है अपने, 4 करेक्ट प्रेडिक्शंस है, मतलब 6 रॉन्ग प्रेडिक्शंस है। तो 4 करेक्ट प्रेडिक्शंस मतलब हमने बोला था विन, निकला विन। हमने बोला था ड्रॉ, निकला ड्रॉ। तो ये करेक्ट प्रेडिक्शंस हमारे हो गए, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 वे मैंने लिख लिया कि वो करेक्ट प्रेडिक्शंस थे अपने। लेकिन बचे हुए जो है वो करेक्ट प्रेडिक्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसमें से कोई करेक्ट प्रेडिक्शन आता तो अपने 5 करेक्ट प्रेडिक्शन हो जाते। No, it's not about 2⁻n-1. See, हाँ एग्जैक्टली वो हमने 2 गलत आंसर ही प्रेडिक्ट किए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ 4 करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो बचे हुए 2 तुम लोग गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो। आई मीन बचे हुए 6 तुम लोग गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो 3 में से एक सही होगा, 2 गलत होंगे। 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 times, 2⁻6। ओके, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट संतोष, क्या हुआ? 2:6 कैसे आया? सबको वही क्वेश्चन है एक्चुअली। 4 हम लोगों ने करेक्ट प्रेडिक्ट किए थे, फिर से एक बार बताती हूँ। 4 हम लोगों ने करेक्ट प्रेडिक्ट किए थे, तो इसका मतलब 6 जो है वो हम लोगों ने गलत प्रेडिक्ट किए हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज है अपने पास, विन, लूज एंड ड्रॉ। तो उसमें से एक प्रेडिक्शन जो है वो सही वाला प्रेडिक्शन है। क्यों? क्योंकि मैच एक तो ड्रॉ होगी, जीतेगी या फिर हारेगी, है ना। तो उसमें से एक चीज तो होने वाली है, मतलब एक जो पॉसिबिलिटी है वो करेक्ट प्रेडिक्शन है, लेकिन हमें करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ 4 मैचेस को करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, बचे हुए 6 मैचेस को हमने रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्शंस कितने हो गए? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच दिस मैच कैन बी प्रेडिक्टेड, एक्चुअली उसको रॉन्ग प्रेडिक्शंस नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ वेज द मैच कैन बी प्रेडिक्टेड, ऐसा। सो दिस इज अगेन 2 ways, this is again 2 ways, this is again 2 ways, and this is again 2 ways. So 2 into 2 into 2 into 2, it's 2⁻6.
वहां पे हम रॉन्ग प्रेडिक्शंस ले रहे हैं, 3 में से एक करेक्ट होगा, 2 रॉन्ग होंगे। कितना आ रहा है ये आंसर? 1:6। क्या बोल रहे हैं? हाँ, 2:6 is 64। कितना होता है बताओ ये? 250। ओके, अच्छा 440। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ओवरलोड था, पता है मुझे। मतलब इतना एग्जाम के टाइम पे क्लिक होना सच में मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हाँ एक आध क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरे पूरे, लेकिन ऑप्शंस कैसे? आउट ऑफ 4 3 सॉल्व करना, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करते आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब? नेक्स्ट, there are 4 appliances in a shop: TV, refrigerator, washing machine, air conditioner. In how many ways one can buy at least one of them? Easy, 4 appliances है, at least one of them buy करना है। 2:4 minus 1, so it becomes what? 16 minus 1, so it becomes 15. ठीक है, understood? वो मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि वहां पे वन वे। CA foundation student attempts a maths paper which has 50 MCQ. Each has 4 choices, out of which only one is correct. If he solves all the questions, in how many ways he can attempt the paper randomly? Attempt the paper. 4:, correct, 4:50। 50 क्वेश्चंस है ना, हर एक के 4 ऑप्शंस है, और उन्होंने सिर्फ पूछा है कि पेपर कैसे, कितने वेट से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही गलत फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, सो 4 into 4 into 4 into 4 into 4, इट इज व्हाट? 4:50। इसने ए ऑप्शन दिया, कॉमन मिस्टेक है ये। 4:50, 50:4, इसमें गारंटी से कंफ्यूजन होता है सबको, बट don't do the mistakes. Each question has 4 ways, है ना? So it can be answered in 4:50 way. Next, in how many ways he will get exactly 20 answers correct? क्या? वो गलत है, बी आ रहा है। In how many ways he will get exactly 20 answers correct? Very good, पहले select करना पड़ेगा। Hmm. 20 answers are correct. Question number 2, 50 में से 20 करेक्ट है, उनको अरेंज करने का कोई मतलब है क्या? मतलब उनको प्रेडिक्ट करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। 50 में से 20 करेक्ट है ना, सो उनके वेज ऑफ प्रेडिक्शन 1:20। बचे कितने? 30, राइट आंसर वाला। बचे कितने? 30 रॉन्ग है ना? In how many ways 30 questions can be attempted wrongly? 20 आंसर्स करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर्स कितने वेट से अरेंज हो सकते, कितने वेट से प्रेडिक्ट हो सकते हैं? 1:20। बचे 30 आंसर्स रॉन्ग चाहिए हमें, तो 30 आंसर्स में 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 रॉन्ग होंगे। 3:30। छोटा एग्जांपल लेके बताती हूँ, वेट।
सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस है, ओके। 10 क्वेश्चंस में से मान के चल तुझे 3 क्वेश्चंस जो है वो गलत आए, या फिर नहीं, कंफ्यूज हो जाएगी। 6 क्वेश्चंस जो है वो सही आए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, पता नहीं तुझे कौन सी 6 क्वेश्चंस है। तो सही आए मतलब उनकी वेज कितने हो गए? वन वे वन वे वन वे वन। So this is one way, 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 this is one. हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? 10C 6 करेक्ट है। उनको प्रेडिक्ट करने के वेट्स कितने हो गए? 1:6 हो गए। बचे हुए रॉन्ग है ना? रॉन्ग हम लोगों ने सिलेक्ट किए ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हो गए। रॉन्ग हमने सिलेक्ट नहीं किया ना। हाँ करेक्ट। तो कितने होंगे फिर उसके? कितने एमसीक्यूज है अपने पास? एमसीक्यूज में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग चाहिए ना हमें, ये 4 क्वेश्चंस हमें रॉन्ग चाहिए। तो रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? 3 वेज से रॉन्ग हो सकते हैं, 3 वेज से रॉन्ग हो सकते हैं, 3 वेज से रॉन्ग हो सकते हैं। सो हाउ मेनी वेज? 3⁴। तो वैसे ही ये अंडरस्टूड ना? अब रिलेट हो रहा है सिचुएशन। संतोष उड़ाले सगळं चल अंडरस्टूड ना? ओके, ये छोटे एग्जांपल के साथ रिलेट करने के बाद आई होप इट इज क्लियर ना। वो कितने वेज से प्रेडिक्ट हो सकते हैं? 30 क्वेश्चंस कितने वेज से प्रेडिक्ट हो सकते हैं? 3 3 3 3 3 3 वेज से। तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो एक्चुअली। 50C 3 होगा, 50C 30 होगा, 50C 30। देखो अगर रॉन्ग तुझे लेना है तो हाँ 50C 30 इंटू रॉन्ग वेज ना। रॉन्ग आंसर्स कितने वेज में रॉन्ग हो सकते हैं? 3:30 वेज में रॉन्ग हो सकते हैं। इंटू बचे हुए करेक्ट कितने वेज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? 1:20। अब तुम लोग बोलोगे ये और ये तो अलग आया। हाँ प्रॉपर्टी सेम है ना। प्रॉपर्टी क्या है? वो NCR इज इक्वल टू NCN-R है ना। तो दोनों का वैल्यू तो सेम है, 50C 30। ओके, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता। 10C 4 इज नथिंग बट 10C 6। हाँ यस, सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने कैसे दिया है? 3:20 दिया है। 3:20 है ना सेकेंड ऑप्शन में? अरे ऑप्शन मेरे पास तो ऑप्शन, अच्छा ओके 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 ऑलराइट मैं गलत क्वेश्चन देख रही हूँ। ऑप्शन ए इज करेक्ट देन। ओके, फॉर दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये दोनों सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इवन दो यू टेक रॉन्ग वंस विल गेट द सेम आंसर। संतोष आइस ना क्लास में। तो ये लास्ट वाला पार्ट है एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, पर अगर ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे डिफिकल्ट तो नहीं आ सकता कुछ और। हाँ अरे बोल 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 लाजो नको। थर्ड क्वेश्चन, in how many ways he will get exact 20 answers wrong and exact 30 answers correct? 30 करेक्ट है तो yes आयुषा, दोनों हो सकते हैं। वैल्यू वाइज सेम है ना दोनों, B and C। 50C 30 is nothing but 50C 20 and that is 3:20 1:30। exact 20 answers correct and 30 answers wrong। sorry हाँ 20 wrong 30 correct। बोथ रहेगा फिर ऑप्शन में। मेरा नोट्स है ना, एग्जाम नहीं है ना इस वजह से। एग्जैक्ट 20 आंसर्स रॉन्ग। कुछ डाउट है इसमें? 20 आंसर्स रॉन्ग चाहिए मुझे, तो 50C 20 हो गया,
जो तुमने डाउट पूछा था आयुष, रॉन्ग को कंसिडर करके करेंगे तो कैसे, ये क्वेश्चन है। 20 आंसर्स रॉन्ग मुझे अगर चाहिए तो ये 20 आंसर्स कितने वेज में रॉन्ग हो सकते हैं? हर एक क्वेश्चन 3 वेज में रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे कितने रॉन्ग आंसर्स मुझे करने हैं? 20 करने हैं। 20 करने हैं ना, सो 3/20। और करेक्ट कितने हैं? 30। करेक्ट आंसर करने का वे कितना है? 1 वे, सो 1/30। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, a man can repair a machine in 3 ways. In how many ways he can repair at least one of 6 machines? At least one of 6 machines, है ना? तो क्या होगा फिर? एक मशीन 3 वेज में रिपेयर हो सकता है ना? 3/6 minus 1. क्वेश्चन नंबर 9 क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ओके, ये भी करेक्शन। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं होगा, नहीं होगा, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, टाइप अरे नहीं, अरे बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है। अरे अभी कर लेंगे, कल फ्रेश में नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्रेश में ले लेते हैं। अरे कितना मतलब अपन ने लेट स्टार्ट किया, अभी 1:30 होने को है, आराम से हो जाएगा। कितनी छुट्टी लेते हो तुम लोग। चलो ठीक है, शुरू करो। An IIT student appeared for a test having 5 questions, each having an alternative. In how many ways can he attempt at least one question? क्या बोला उन्होंने? 5 questions, each having, अच्छा 4 questions या 5 questions? हाँ, each having an alternative मतलब क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वो रहता है ना। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है वो, या फिर नीचे वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहते हैं अपन को। सीबीएसई से जो होगा उनको कुछ तो शायद से ऐसा पैटर्न रहता है, दिस क्वेश्चन और हाँ करेक्ट। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसी में ऑल्टरनेटिव रहता, ऐसा ऐसे हाँ ऐसा कुछ। ठीक है। So this or this. Okay, IIT student appear for the test having 5 questions, each having an alternative. In how many ways he can attempt at least one question? चलो बताओ मुझे क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो पहले शांति से सोच रितिका, आंसर करने की जल्दी नहीं है हमें कोई, पहले क्वेश्चन को समझो। हाँ हाँ करेक्ट, देखना एटलीस्ट कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन। हाँ जैसा है तो वन तो एटलीस्ट वन है तो वो 1 माइनस हो जाएगा 5 में से, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होना ऐसा। टोटल 10 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इतना तो है। एक्चुअली यहाँ पे 4 कर दो यार, वो सॉल्यूशन 4 का है ना, तो तुम रिलेट कर पाओगे। 8 क्वेश्चन है टोटल तुम्हारे पास, मान के चलो। क्वेश्चन 1 में 2 है, फर्स्ट को दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन 2 में दिस और दिस, क्वेश्चन 3 में दिस और दिस, क्वेश्चन 4 में दिस और दिस। ओके, टोटल 8 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तुम्हें एटलीस्ट एक। ऑप्शन इसलिए 2 ऑप्शन इसलिए
ये चार आप इसमें से एक सॉल्व करके ऑप्शन में से एक नहीं सॉल्व करना है हमें, टोटल 4 क्वेश्चंस में से एक सॉल्व करना है। मैम ऐसा है ना, एक सॉल्व करना तो ये 4C1 और उसके लिए 2 ऑप्शन है, इससे into 2। तो आंसर की हिसाब से मैनिपुलेट मत कर, मतलब तू सही बोल रही है बट वही है। देख ये जो सबसे पहला तेरा कंफ्यूजन क्या है पता है क्या, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सही समझ रही हो ना मैं? तो ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ अब सही है। 4C1 into 2 इस वजह से क्योंकि उसको 2 अल्टरनेटिव्स है। देख ध्यान दे अभी, हाँ अभी ध्यान दे, चलो बता दी। चलो देखो अभी ध्यान दो, 2 क्वेश्चंस हो गए, ये 3 क्वेश्चंस हो गए, ये 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। क्या है 4C1 मतलब एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, मान के चलो ये सिलेक्ट किया। इन हाउ मेनी वेज दिस क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड? इन 2 वेज। 2 वेज से अटेम्प्ट होगा ना ये क्वेश्चन, एक तो ये या फिर ये। नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? देखो ध्यान दो, अभी मान के चल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने, ठीक है। आई हैव अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस, सो इट्स 4C2। नाउ दिस सिंगल क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन 2 वेज, इन 2 वेज। इट इज अगेन कॉइन वाला केस, coin wala case it is. This question can be attempted in 2 ways and this question can be attempted 2 ways. I have selected 2 questions. I have selected these 2 questions, and in how many ways these 2 questions can be attempted? The single question can be attempted in 2 ways. This question can be attempted in 2 ways. So that is 2 into 2. ऐसा है वो। 4C1 करेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है? दोनों अटेम्प्ट नहीं होगी। So it should be out of the 2 possibilities and selecting any one under the subquestion for the subquestion. 2C1 देखेंगे कि नहीं है वो क्वेश्चन। 2C1 एक क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन जब 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे तो फिर तू कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन? हाँ मतलब ठीक है, चलेगा, वैसे भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। चार चीजें हो जाएंगी, जैसे क्वेश्चन 2 से हम एक केस ऐसा ले रहे हैं, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट सब पार्ट एंड क्वेश्चन 2 सेकंड सब पार्ट एंड सेम विद क्वेश्चन, मतलब इसमें वो चार पहले हाँ थोड़ा पहले तू क्लियर कर एग्जैक्टली डाउट क्या है। मैम जैसे हम 4C ले रहे हैं और उसमें हम into 2 कर रहे हैं, तो मैं इसमें चारों केसेस में कोई हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब ये लिया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या फिर ये या फिर ये या फिर ये और या फिर ये 4 केसेस। यस ओके, देन 4C3 इसमें भी फिर से सपोज मैंने ये 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 2 वेज 2 वेज 2 वेज, ओके। सो 2 into 2 into 2, फिर मैंने 4 सिलेक्ट किए 4C4, 2 into 2 into 2 into 2, ओके यही लॉजिक है उसके पीछे, और कोई लॉजिक। बस वो ऑल्टरनेटिव है ना, उसको ऑप्शंस लेके मत चलो,
दैट इज ऑप्शन एज इन एमसीक्यू जैसा ऑप्शन जनरली वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो ये एक्चुअली टफेस्ट क्वेश्चंस थे। आगे का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कि जो बहुत 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 सिंपल है, कुछ नहीं है, बस टेक्निक समझना है हमें। मिसप्लेस हुआ है यार। इसका एडिशन टोटल सबका एडिशन, इसलिए तो हमने 4 से 0 नहीं लिया ना, बिकॉज एक क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, now separation or division in two groups. Okay, separation and division in two groups. आसान है यार, बहुत आसान है। m+n ग्रुप बन रहा है। ओके, मतलब जैसे मान के चलो इस क्लास में 7 लोग हैं, उस क्लास में 4 लोग हैं, 7 और 4 11 हो गए। काइंड ऑफ m+n मतलब यही है कि यहाँ पे अलग नंबर है और वहां पे अलग नंबर है, मतलब 7 और 7 इक्वल नंबर के क्लासेस नहीं है अपने पास। यहाँ पे 7 लोग हैं और वहां पे 4 लोग हैं, ऐसा 7 और 6 ऐसा, मतलब अनइक्वल ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं। ये उसका मतलब है, m+n का मतलब है कि अनइक्वल ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं। ओके, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? m+n cm, m+n cn। अब थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो, in how many ways 10 different toys can be divided into groups of 6 and 4? 10 टॉयज है, 10 टॉयज है और मुझे 6 और 4 में डिवाइड करना है उनको। नहीं, वो गलत नहीं है वो। अच्छा ओके, प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगा। yes. नहीं पर एक मिनट देखो, ध्यान दो, इसको समझो फिर समझ में आ जाएगा। 10 टॉयज है और इसको हमें डिवाइड करना है 6 और 4 के ग्रुप में। ठीक है, 6 और 4 के ग्रुप में। तो 10 टॉयज को 6 पीपल की तरफ कैसे दिया जा सकता है? 10 से 6, 10 टॉयज, 6 लोग, 10 से 6। बचे हुए कितने टॉयज है? 4, उनको 4 लोगों में देना है। कितने वेज में दे सकते हो? 4c4। हाँ 4c4। मुझे लगा वो m के नीचे लिखा है। सही है, सही है। अच्छा ओके, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ। सही है। वो क्या है ना, बेसिकली m लोगों में कैसे जाएगा और n पीपल में कैसे जाएगा, ऐसा वो डिवीजन है। मतलब 10 का 6 और 4 में अगर डिवीजन करना है हमें, तो 10 में से पहले 6 लोगों को टॉयज दे दिया अपन ने, और फिर बचे कितने लोग? 4 लोग बचे और 4 टॉयज बचे, तो उसको 4 लोगों में कैसे देंगे? 4c4। उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कैसे? पहले मैंने 4 लोगों में दिया, फिर 6 लोगों में दिया, मतलब 10c4, 6 टॉयज बचे, 6c6। ये भी सही है, सेम आंसर आएगा इसका और इसका। टॉयज आइडेंटिकल है, टॉयज आर आइडेंटिकल। अगर टॉयज आइडेंटिकल नहीं होते तो सही बोल रही है, तो परमिटेशन आएगा फिर वहां पे। अगर टॉयज आइडेंटिकल नहीं होंगे तो परमिटेशन आएगा। हाथी घोड़ा है मान के चलो, 2 लोग बैठे हुए, एक को हाथी दिया, एक को घोड़ा दिया, दूसरा बोलेगा नहीं अब मुझे हाथी चाहिए, तो अरेंजमेंट आई ना वहां पे, है ना? ये बात है। अच्छा बोला है उन्होंने, नहीं डिफरेंट नहीं चाहिए वहां पे, आइडेंटिकल टॉयज चाहिए। आइडेंटिकल ही चाहिए। Next, in how many ways 12 persons can be divided into the groups 7 and 5? ये डिफरेंट वर्ड क्यों प्रिंट हुआ यार? डिफरेंट वर्ड नहीं चाहिए।
13th में भी करेक्शन करो, 18 डिफरेंट फ्लावर्स नहीं चाहिए। 12 persons can be divided into groups of 7 and 5. 12C7 into 5C5. Okay. In how many ways 18 flowers can be divided equally? अब equally का situation जब आता है ना, तब जैसे अपन रिपीटिशन में कैसे करते थे, जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड बाय करते थे, है ना। रिपीट हुआ था, जैसे ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो अपन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते थे। तो वैसे ग्रुप रिपीट हो रहा है यहाँ पे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस थिंग 18C9 into 9C9 and groups are of identical number of people ना, identical number of flowers, मतलब यहाँ पे भी 9 flowers है, यहाँ पे भी 9 flowers है, तो divided by 2 फैक्टोरियल करते हैं। ग्रुप्स आर गेटिंग रिपीटेड, जैसे कि मैथमेटिक्स में ए रिपीट हो रहा था, तो अपन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते थे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते थे। तो यहाँ पे भी, यहाँ इस ग्रुप में 9 पीपल है, इस ग्रुप में 9 पीपल है, तो इस वजह से अपन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं। 18 flowers can be divided equally, मतलब 9 9 डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है। हाँ वैसे तो इनफ है। 9C9 जस्ट फॉर द लॉजिक कि बच्चे हुए 9 को कैसे सिलेक्ट किया है, 9 में से 9 को सिलेक्ट किया, ऐसे बताने के लिए सिर्फ मैंने 9C9 लिखा है। एनीवेज इट इज कमिंग आउट टू बी 1, नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई इश्यूज नहीं है। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज इक्वली डिवाइड हुआ है, ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं। इक्वली डिवाइड हुआ है ना, वो 9 9 का ग्रुप है, तो इस वजह से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नेकलेस में तो सर्कल रहता, वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक तो सब मिक्स कर रहा अभी। उसके जैसा नहीं है ना रे संतोष, रिपीटिशन वाला जो है ना उसके जैसा ही है। ए रिपीट होता है तो अपन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं। ए सपोज 3 बार आया तो अपन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे। तो वैसे ही 3 इक्वल ग्रुप्स बनेंगे। मान के चलो अभी ये 18 का ही एग्जांपल लेते हैं, 18 फ्लावर्स वाला। सपोज दे हैव आस्क्ड अस in how many ways 18 flowers can be divided equally in 3 groups। तो क्या हो गया फिर 6 into 12C6 into 6C6। ये 12C6 अपन स्किप करते हैं अगर ये नहीं लिखा तो, इस वजह से मैं लिखती हूँ। 18 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे। हाँ काइंड ऑफ, हाँ तो अभी कैसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है अपन को, तो 18 में से 6 सिलेक्ट किए, फिर 12 में से 6 सिलेक्ट किए, और फिर 6 में से 6, ऐसा। लेकिन डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज आइडेंटिकल ग्रुप्स आर देयर। बहुत हेवी हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तुमने 10 मिनट तक पेशेंस रखा तो मैं 4 मिनट का डिस्काउंट देती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, रुकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन में कल से नहीं है तू? क्यों रे बाबा, रिकॉर्डिंग सुनेगा तू, ऑनलाइन भी लाइव अटेंड नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो। क्यों रे ऐसा क्यों?
आपने इसमें स्कैनर के क्वेश्चन ऐड किया नए वाले इसमें किए, अब भी नहीं किए।